हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में बातें कर रहे थे और हमने समझा था कि हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि हरियाणा के अलग अलग जिलों का निर्माण कैसे किया गया। उसके बाद हमने हरियाणा की लोकसभा राज्य सीटें तथा साथ ही हरियाणा की जो गवर्नर वगैरह है उनके बारे में कुछ बातें की थी। आज हम बातें करेंगे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में, साथ ही हरियाणा में उन मुख्यमंत्रियों के साथ फरीदाबाद जो जिला है उसको कवर करेंगे। इस सेशन से जुड़ी जो पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे तो उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विस की यदि आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। तो हरियाणा की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सीएम और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातें करेंगे। ये हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट है जो अलग अलग समय पर हरियाणा के अलग अलग मुख्यमंत्री बने और साथ ही उन्होंने अलग अलग काम किए। उनके टाइम पे 3 बार हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू किया गया। उस आर्टिकल से लागू होने के बाद ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा उस टाइम पे राष्ट्रपति था जब वो अलग अलग टाइम पे किस किस राष्ट्रपति के टाइम पे ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनका एक बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा में रह के जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा जी, और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह, और ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो अपने आप में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इनका संबंध बेरी झज्जर से है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश उड़ीसा के राज्यपाल के पद पे भी रह चुके हैं। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और दूसरे मुख्यमंत्री के बाद ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका संबंध नांगल रेवाड़ी से है। इन्होंने हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद हरियाणा में अगले इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उसमें से एक चौधरी बंसीलाल का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। चौधरी बंसीलाल का संबंध गोलागढ़ भिवानी से। तो ये कई बार आ जाते हैं उनके लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो इनके बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन 1966 में किया था। इनके द्वारा सड़क, विद्युत, सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई व फव्वारा प्रणाली में किए गए विकास कार्यों के कारण इन्हें विकास पुरुष व आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1 जुलाई 1996 में पूरे हरियाणा में शराबबंदी का निर्णय लागू किया जो 1998 तक लागू रहा। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, भाई ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, किसको लौह पुरुष कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। बनारसी दास गुप्ता इसके बाद इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री के रूप में आए। इनका संबंध भिवानी से है। यह हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार इस टाइम से कौन सा मुख्यमंत्री हरियाणा में था। इसके बाद है चौधरी देवीलाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा सरकार मतलब भारत सरकार ने इनके लिए पोस्ट कार्ड भी जारी किया था, और साथ ही ये भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इनको पीएम मेकर के रूप में भी जाना जाता है। तो चौधरी देवीलाल का नाम अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने हरियाणा की राजनीति में। तो चौधरी देवीलाल का संबंध चौटाला गांव सिरसा से है। हरियाणा राज्य के निर्माण में विशिष्ट भूमिका के कारण इन्हें हरियाणा का जनक भी कहा जाता है। हरियाणा का शेरे हरियाणा, ताऊ, युग पुरुष, किसानों का मसीहा, जननायक आदि नामों से जाना जाता है। कृषि ऋण माफ करने के वाले यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन 1987 में इन्होंने शुरू की थी। उन्होंने 1989 से 1991 के मध्य 2 बार विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के समय उप प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी विशेष भूमिका रही, जिसकी वजह से इन्हें किंग मेकर या पीएम मेकर के रूप में भी जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद चौधरी भजनलाल, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजनीति के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है और बिश्नोई समाज का सिरमौर कहते हैं। तो चौधरी भजनलाल का संबंध पाकिस्तान, पहले इनका जन्म पाकिस्तान में, अब फिलहाल ये आदमपुर हिसार से हैं। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं।
लगभग 12 साल तक हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजनीति की धुरी एवं बिश्नोई समाज का सिरमौर इन्हें कहा जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एक मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला, इनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से है। यह हरियाणा के सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर इनका सबसे छोटा कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का रहा है। तो ये एक तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के पद पे रहे 5 बार, और एक बार मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हुकम सिंह का संबंध चरखी दादरी से है। यह 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये भी अपने आप में एक आधे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध सांगी गांव रोहतक से है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं और ये लगातार सर्वाधिक 10 साल तक एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर लाल खट्टर का संबंध निंदाना गांव खास गांव रोहतक जिले से है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल के बाद चौथे लाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हें हेड मास्टर साहब तथा काका के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि पहली बार विधायक सीधा मुख्यमंत्री के पद पे बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी माना जाता है। इसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री के बाद एक और इंपॉर्टेंट पद आता है जिसको कहते हैं उप मुख्यमंत्री। हर बार ऐसा नहीं होता कि हरियाणा में मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य में हर बार मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी बनाया जाए। तो अब की बार हरियाणा में उप मुख्यमंत्री है और सबसे पहले चांदराम जो थे वो हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चंद्रमोहन सबसे लंबे समय तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और ये फिलहाल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनने वाले 6ठे आदमी हैं। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री का नाम चांदराम था जो झज्जर जिले से संबंधित है। सबसे कम समय के उप मुख्यमंत्री भी रहे। उसके समय पर हरियाणा का मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो ये कहीं ना कहीं जिक्र रहता है। और साथ ही ये भी है कि भाई फिलहाल हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का पद बना हुआ है और फिलहाल चल रहा है, तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में चंद्रमोहन, जिसका संबंध कालका से है, सबसे लंबे कार्यकाल तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं जो हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको साथ साथ नोट डाउन किया है ताकि आपको ये चीजें पता रहे। ये इनके फोटो साथ में दिए गए ताकि आपको देख के अंदाजा आ जाए कौन था, उससे याद भी रहने में थोड़ी सी आसानी रहती है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बारे में। तो ये फरीदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। काफी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस शहर के रूप में उभरा हुआ है। तो फरीदाबाद एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हरियाणा के फरीदाबाद का एक जिले का मानचित्र है। यदि फरीदाबाद की स्थापना की बात करें तो 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाध्यक्ष होते थे शेख फरीद। उन्होंने शहर से गुजरने वाले राजमार्ग की रक्षा करने के उद्देश्य से इस शहर की स्थापना की थी। शेख फरीद ने एक किला, एक तालाब और एक मस्जिद का निर्माण यहाँ करवाया था। हालांकि अब वो खंडर हो चुका है। बाद में यह एक परगना का मुख्यालय बन गया जिससे बल्लभगढ़ शासक द्वारा जागीर में आयोजित किया गया था। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, मुगल साम्राज्य में ये शहर बनाया गया था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद हरियाणा राज्य का 12वां जिला बनाया गया था। तो फरीदाबाद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जिला है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। फरीदाबाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और सिरसा सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम भी फरीदाबाद है। ये सब बातें आपको पता होंगी, कहीं ना कहीं पहले भी कहीं ना कहीं चीजों में जिक्र आया है। साथ ही ये चीजें भी आपको और अच्छे से पता चल जाएंगी। तो बेहतरीन है कि उन चीजों का थोड़ा आइडिया रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। फरीदाबाद और हिसार में पर्यावरण न्यायालय है, इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। फरीदाबाद का सिंही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है और संत सूरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने इस पॉइंट को समझा था। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद ही है। तो फरीदाबाद एक मामले में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बाई एरिया छोटा है, बाकी कई मामलों में ये हरियाणा में पहला स्थान रखता है।
हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फरीदाबाद जिले के सोतई गांव में महाग्राम योजना का उद्घाटन किया। यह योजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के उन गांवों के लिए है जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। इन गांवों में शहरों की तरह सीवरेज सिस्टम चालू करना है। इनमें 129 गांव का चयन किया गया। सर्वप्रथम यह योजना 20 गांव में महाग्राम योजना पायलट के तौर पर प्रथम चरण में, जबकि 38 गांव में द्वितीय चरण में और 71 गांव में तृतीय चरण में लागू की जाएगी। हिसार जिले के नया गांव की तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगाने की संभावना की भी तलाश की जा रही है ताकि पशुओं के गोबर का भी समाधान हो जाए। तो ये जो महाग्राम योजना है ये इकोनॉमी या क्वेश्चन, और कई बार हरियाणा सिविल सर्विस में बहुत सारी योजनाएं पूछ ली जाती हैं, तो ये एक तो पूछ सकता है ये स्टार्ट कहां से की, और अपने आप में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टोरी की बात करें तो हिस्ट्री में बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था उनको चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी, और बल्लभगढ़ में उनके नाम से नाहर सिंह का किला भी है। तो हिस्ट्री के हिसाब से फरीदाबाद की काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। ये उनका फोटो है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। ये नाहर सिंह महल है जो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में एक स्कूल है जिसको ध्यान कक्ष और समभाव और दूरदर्शिता का स्कूल कहा जाता है। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलो कि भगवान वगैरह, परलोक वगैरह, भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस टाइप की चीजों को सिखाने वाला स्कूल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में एक लेक है बड़खल झील, हालांकि अब ये सूख गई है, तो ये फरीदाबाद में काफी इंपॉर्टेंट लेक थी। सूरज कुंड झील जो फरीदाबाद में पड़ती है, यहाँ पर सूरज कुंड का मेला भी लगता है। नाहर सिंह के नाम से यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है। क्योंकि ये एक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ पर स्कोट्स ट्रैक्टर कंपनी है जो फरीदाबाद में स्थित है। और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और ऑल ओवर इंडिया ये काफी फेमस इंस्टीट्यूशन माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।